का टॉपिक है हमारा कि हम एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में जो है ना आज बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो कैसे वजूद में आया, क्या क्या वो उसकी जो है वो सरकमस्टांसिस थे, तो इसके बारे में जो है ना हम बात करेंगे। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये तकरीबन 347 मतलब 347 से जो कहते हैं कि उस साल से सन 347 से जो है ना इसकी जो है वो वर्कआउट शुरू हो गया था। तो इसके बारे में बस ये था कि ये पहले लोग अलग अलग इसके बारे में कॉन्सेप्ट करते थे कि जहाज़ के बारे में इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि मतलब क्या होना चाहिए जो हवा में उड़ सके। और इस तरह इन लोगों ने फिर वो उसके बारे में कुछ कहानियाँ भी बनाई कि हवा में उड़ने वाली कोई चीज़ है। इसके ऊपर डेडुलस उसने मतलब इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और उसने एक दफ़ा ट्राई भी की कि ये जिस तरह नहीं होता पर वगैरह लगा के, तो उनके साथ उसने जो है ना वो छलांग मारी टावर से। उसके बाद जो है ना मतलब वो कामयाब तो नहीं हो सका, उसके वो पर वगैरह जल गए धूप की वजह से और उसके डेथ हो गई। लेकिन ये लोग मतलब ये 300-400 सदी से ना मतलब इसकी कोशिश चल रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो कि ये लोग हवा में उड़ सकें। तो इसी तरह फिर ये यहाँ पे एक फिरदौसी करके हैं, शामी बाय फिरदौसी, उसने भी जो है वो कुछ इस तरह की बातें लिखी कि हवा में कोई जो है ना कोई चीज़ उड़ सकती है। तो ये मतलब ये एक जहाज़ के बारे में मतलब एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि मतलब कोई चीज़ हवा में होनी चाहिए। अब उनको तो नहीं पता था जहाज़ क्या था, ये 300-400 साल की बात है तकरीबन। समझो कि काफ़ी साल पुराने हैं, तकरीबन 15-16 सदी पहले की बात है, 400 बिफोर बीसी की बात है। तो इसके ऊपर बस वर्कआउट होना शुरू हो गया कि यह कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर मतलब हवा में इंसान उड़ सके। तो और तो कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे उनके जहन में ये था कि ये जो परिंदा नहीं है, परिंदा जिस तरह हवा में उड़ता है तो इस तरह हम भी उड़ सकते हैं। इस तरह ये देखें, अब ये बंदा भी जो है सेवरल विंग फ्लाइट अटैम्प्ट, इस तरह बहुत से लोगों ने जो है ना ये कोशिश की जो है कि हम इस तरह विंग की तरह उन्होंने बांध के ऊपर पहाड़ से छलांग मारी, जिसमें काफ़ी लोगों का इंतकाल भी हो गया, उनकी डेथ हुई है। लेकिन उन लोगों को इस तरह बार बार ये कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई मतलब। लेकिन उनको ये ज़रूर हो गया कि ये मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाता जा रहा हूँ कि मतलब कोई चीज़ आगे को मतलब उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या चीज़ हो। उन्होंने पर बांधे, पर जल गए, बार बार छलांगे मारी वहाँ से ऊंचाई से, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू हो गया। तो इसी तरह फिर ये मोंट गोल्फियर ब्रदर्स थे, उन्होंने जो है ना वो भी, ये जो दो भाई थे जोसेफ माइकल और ये जो है मोंटगोल्फियर, एंड दूसरा ये भाई थे जैकस मोंटगोल्फियर, तो इन्होंने भी फिर काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में। तो उन्होंने फिर क्या किया है कि इन दोनों भाइयों ने, ये जो दो भाई हैं, एक और भाई आएंगे बाद में आएंगे, इन्होंने कोशिश की कि बैलून ही है उसके साथ जो है ना वो हम क्या करते हैं कि बैलून को बांध के, बैलून के अंदर हवा भर के ना तो उसको उड़ाते हैं, तो इस तरीके से शायद हमारा को है ना हवा में हम उड़ सकेंगे। तो उन्होंने एक बैलून किया और उन्होंने उसके अंदर हवा भरी और उसके अंदर हवा के अंदर भराई और ऊपर ये देखा ना नीचे उन्होंने ये देखें नीचे उन्होंने लकड़ियाँ जलाई और उसके साथ एक बैलून रखा, उसको उन्होंने उसको उड़ाया, बिल्ड द सिमिलर। ठीक है, तो 1782 के अंदर, 1782 के अंदर जो है ना इन्होंने ये टेस्ट किया कि मतलब इस तरह बैलून को ना करके उसमें हवा भरेंगे तो द लिफ्ट ऑफ द, उसकी वजह से वो जो है ना वो हवा में उड़ा है। और वो कहते हैं जी देखो जी ये उड़ गया। अब इसमें फिर ये मतलब एक आइडिया आ गया किस तरह हवा में कोई चीज़ उड़ सकती है। बंदे तो फिर बाद में बैठेंगे,
उसके बाद उन्होंने फिर अच्छी तरह उसको बैलून को बांधा। वाटर बैलून कंसिस्ट ऑफ अ डोम एंड 3 लिटिल बैंड्स। उसका एक उन्होंने गोल सी शक्ल बनाई और उसके 1800 बटन के ज़रिए से ना उसको जोड़ा सबको। और इस तरीके से काफ़ी मतलब उसके बाद उसने उन्होंने और बड़े लेवल के ऊपर उसको जो है ना भरा हवा के साथ और उसके बाद सब लोगों के सामने उन्होंने उड़ाया कि देखो भाई हम तो ये उड़ा सकते हैं। तो ये चीज़ हुई। तो द बैलून रीच्ड तो बैलून 1600 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक जो है ना वो बैलून आगे उड़ा है हवा के अंदर। तो इस तरह उनकी जो है ना थोड़ी सी हौसला अफजाई हो गई कि भाई देखो हम ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह हमारा जो है ना ये हमने ये काम किया है और इसके अंदर हमें ये कामयाबी हो गई है। तो ये एक फ़र्स्ट टाइम जो है ना इनका वो कॉन्सेप्ट ये आगे चला है। तो इस तरह ये मोंटो गोल्फियर और ये जैकस फिर और वॉलपेपर मैन्युफैक्चर जीन बेप्साइट और इस तरीके से उन्होंने 27,537 क्यूबिक फीट के लिए जो है ना एक भरा एनवेलप भरा और उसको भी इस तरह उन्होंने बढ़ाया। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि बैलून के अंदर ये 3 जानवर डाल दिए, बकरी हो गया, कोई इस तरह के 1-2 मुर्गी हो गई, ताकि उन्होंने क्या 1783 के अंदर उन्होंने ना ये इसका एक एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद इसी तरीके से ये लोग इस काम को बढ़ाते रहे। 1783 में भी इसके ऊपर काम हुआ। आफ्टर फ्लाइट एट लेटर 8 मिनट, उसके बाद उन्होंने 8 मिनट की जो है ना वो फ़्लाइट की हॉट एयर बैलून के साथ। इस तरीके से अलग अलग वो जो है ना, उसके बाद इन दोनों भाइयों ने फिर 60,000 क्यूबिक हॉट के लिए बुक करके बैलून बनाया उनको आदमियों के लिए, और उसमें फिर उन्होंने आदमी भी बिठाया उसके अंदर। और ये जो है ना ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की ये जो है इसके अंदर इसको बंदे को बिठा के उन्होंने 3000 फीट तक का जो है ना वो पेरिस के अंदर सफ़र किया। तो ये मतलब किस तरह खुश होते थे। आफ्टर 25 मिनट राइट द बैलून लैंडेड एंड वाज लोडेड विद द प्रेज। और उसके अंदर मतलब ये देखे इस तरह का बैलून था ये। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके साथ मतलब वो ना वो और ज़्यादा कामयाबी हुई। तो ये बैलून ये लोग उड़ाते रहे। फिर वो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ द फर्स्ट हाइड्रोजन बैलून, फिर उन्होंने हाइड्रोजन के साथ ये बैलून को फ्लाई किया और फिर उसको सिल के साथ किया और उसके उड़ाया और उसमें बंदे बैठे। 1783 की बात है, लेकिन इनके आप कॉन्सेप्ट देखो कि 1783 में ये लोग इस तरीके से मतलब सोच रहे थे कि क्या करें हम, किस तरह हम जो है ना वो उन चीज़ों को कवर करें। ये देखिए बंदे अंदर बैठाए हुए हैं 1783 के अंदर। अब मेरे पास अभी इतना इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें करूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे और भी सिस्टम ऐसा अच्छा करेंगे। तो हाइड्रोजन बैलून जो है ना वो इन लोगों ने बनाया। उसके बाद इतने 40,000 लोग जो है ना इसके लिए इकट्ठे हुए और ये मतलब इनकी कामयाबी थी। ये देखिए कितने लोग खुश हो रहे हैं। तो अब लेकिन अब ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारी चीज़ें आपको साथ लेके चल रहा हूँ कि मतलब ये हाइड्रोजन के ये था इसके में डाला था इन्होंने, लेकिन उसके अंदर भी सिकनेस, उसमें 10,000 फीट के ऊपर जब ये लोग जाते थे ना तो फिर उसके बाद इनमें उनके पास प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो मैं बता रहा हूँ किस तरह अब ये लोग सोच रहे हैं सर जोड़ के नहीं कि 19वीं सेंचुरी के अंदर बैलून का ये सारा सिस्टम चलना शुरू हो गया था कि भाई बैलून में बंदे बिठाओ नीचे, उसमें नीचे से हाइड्रोजन गैस ये लोग छोड़ते थे
और वो जो है ना वो साथ में बैलून उड़ता था, उसमें जो बंदे बैठते थे तो वो भी साथ में उड़ते। मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह ये लोग जहाज़ का कॉन्सेप्ट कैसे आया उनके जहन में। तो ये चीज़ें आप ये देखें ना कि ये मतलब क्या जहाज़ कैसे हवा में उड़े, कैसे क्या होगा आपके ख़्याल में, क्यों इस तरह की शेप जहन में आई, तो ये सारा उसकी तरफ है। अभी देख गिफर्ड गिबल गिफर्ड जो है उसने भी जो है वो हाइड्रोजन का किया, और फिर 1852 में हेनरी स्टीम इंजन पावर्ड जो, अच्छा ये जो है ना यहाँ पे 1852 में आके इन्होंने स्टीम इंजन वो उसमें लगाया, मतलब बजाय इसके कि आग के इन्होंने स्टीम इंजन लगाया। तो इस तरीके से ये जो है ना 1852 से सही अच्छी रेवोल्यूशन आनी शुरू हुई। ये देखें जो बैलून शेप थी ना, अब उन्होंने ये किया कि इस तरह की इन्होंने शेप बना दी। ये शेप देखें 1884 में, और ये इंजन इन्होंने एक लगाया कि जिसकी मदद से ये मूव करता था। पहले तो जिस तरह ये होता था कि जेट इंजन था ना, मतलब पहले तो जैसे ये होता है जेट इंजन का कॉन्सेप्ट, यानी अगर हवा गर्म होती है वो समझो कि बल्कि नीचे को हवा का प्रेशर आता है और वो बैलून ऊपर को उड़ता है। तो अब वो कॉन्सेप्ट की जगह इन्होंने ये कर दिया कि देखिए ब्राज़ीलियन एविएटर ने बहुत बड़ा काम किया ब्राज़ील में, ये इन्होंने इस तरह का जहाज़ बनाया। ये देख रहे हैं कैसा जहाज़ है। तो उसमें वो पावर्ड भी था, और साथ में इन्होंने साथ में पावर्ड भी किया हुआ था बैलून की तरह, और साथ में इन्होंने जेट इंजन भी लगा दिया इसके साथ। अब वो जेट इंजन लगा दो और ये चीज़ कर लो, यानी वो बैलून इसको ऊपर उड़ता था और जेट इंजन उसको आगे करने में मदद करता था। तो ये देखें, ये फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद जो है ना सबसीक्वेंट सेंटोस डमोंट एयरक्राफ्ट मॉडल ये आया है। फिर ये अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट, जो छोटे जहाज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट आ गया। यानी अब वो देखें हवा में उड़ना है, उन्होंने किस तरह कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें एयरशिप डी, अच्छा उसका जो था कि मॉडल वेरी फ्रेल, लेकिन उसे काफ़ी लोगों को आगे हेल्प मिली कि अब अच्छा अब ये चीज़ आ गई, ये बैलून की तरह ये शेप आ गई, और इसमें इन्होंने हीलियम गैस यूज़ की। फिर द ब्लिम्प मॉडल इन्होंने बताया। देखिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिजिड एयरशिप, और ये वो एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया 20वीं सदी। जैसे जैसे 20वीं सदी आई तो साथ ही ना ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये शुरू कर दिया। जिपेलिन, ये जो जिपेलिन है ना ये वाला आया फिर उसके बाद। इसके अंदर भी यही है कि ये गोल सी शक्ल बनाई है, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रही ना कि ये जहाज़ की शक्ल होती कैसे है, नहीं किस तरह की इन्होंने नीचे इंजन भी लगाया, रिसीव्ड इस तरीके से इन्होंने इंजन भी लगाया। और जो है ना ये वेट करें, अच्छा ये जेपेलिन आ गया। फिर इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जहाज़ बनाया 20वीं सेंचुरी के अंदर। इसको असल में इनको समझ नहीं आती। पहले तो इन्होंने बनाया कि इसको हम कार्गो के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने के लिए, लेकिन अभी इसकी जो शक्ल थी वो इस तरह की हो गई थी। LZ-1 एंड मॉडल LZ-3 एयरक्राफ्ट 2 घंटे की इसने फ़्लाइट की है। इसके अंदर फिर बंदे भी बैठे हैं। फिर इस तरीके से पहले एक बनाया फिर दूसरा, और फिर ये राइट ब्रदर्स आए हैं। ये सबसे ज़बरदस्त थे। इन्होंने जो है ना वो यहाँ तक जब हो गया ना तो उन्होंने फिर को सोचा कि अब हम कुछ करते हैं। ये दोनों जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका नाम है कि इन्होंने जहाज़ का जो कॉन्सेप्ट जो मेन आया ना वो फिर इनके जहन में आया कि ये हमने जहाज़ कैसे बनाना है। तो ये मैं थोड़ा इनकी राम कथा आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखें ये 1902 में ये ग्लाइडर इन्होंने बनाया इस तरीके से। देखो आगे अंदर बंदे बैठते हैं, ये विंग टाइप की चीज़ें दो हैं, ठीक है, और ये वुड का बनाया है। तो इन्होंने लेकिन चीज़ ऐसी बनाई कि स्टेबलाइज रहे। 12 हॉर्स पावर गैसोलीन इंजन
लगाया और हैड 2 रोटेटिंग पुशर प्रोपेलर भी लगाया इंजन लगाया। अच्छा, उन्होंने कहा कि आगे कोई चीज़ ऐसे घूमेगी ना तो उसके साथ ये आगे, ये देखिए ये मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एक इंजन की तरफ लेके गए हैं। इन्होंने कहा कि भाई अच्छा चीज़ ये ना कि ये अगर घूमेगा ना ज़्यादा तो ये, मैं तस्वीर पे ज़्यादा फोकस कर देता हूँ, तो ये जो है ना आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। इन्होंने पहले एक ट्राई की, फिर दूसरी की, फिर थी, पहले 120 फीट तक चला है। अब देखो इन्होंने इसके विंग्स भी बन गए, ठीक है, विंग्स हो गए जो हैं, और उसके बाद आगे प्रोपेलर लगाए। तो पहला फिर 120 चला, फिर 175, फिर 200 फीट तक उड़ा है जहाज़। अब इनको आहिस्ता, मतलब ये जब भी कोई इंसान कोई नई इनोवेशंस करता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता करके होता है, मतलब एक चीज़ बनाता है फिर उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करते हैं। उन्होंने वुड पहले एक यूज़ किया था, फिर अच्छा वाला यूज़ किया, पावरफुल इंजन यूज़ किया, पहले नहीं किया उन्होंने, कहा बहुत ज़्यादा ना मसला हो जाए। फिर उसके बाद 200 पाउंड वाला हैवी इंजन यूज़ किया है। और ये देखो ये इंजन का ये कॉन्सेप्ट सेकंड फ्लायर 2 लॉन्च किया उसके बाद उन्होंने। और सितंबर के अंदर उन्होंने यूटिलाइज गेन सफिशेंट स्पीड, उन्होंने एक और जो किया कि स्पीड और ज़्यादा की है। सितंबर 20 को उन्होंने दोबारा सेकंड मॉडल उड़ाया है, ये देखें ये सारा उड़ा है। और अक्टूबर के अंदर इन्होंने और ज़्यादा अच्छा उसको किया है। ओहियो के अंदर ये हुआ है सारा, ये वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ओहियो। अब इनके दिन में कीड़ा था कि इसको सही करना है अभी, मतलब ये नहीं कि ये नंबर 3 पे आया है। फिर 1905 के अंदर आया, जुलाई के अंदर उन्होंने फिर एक ज़बरदस्त किस्म का बनाया जो कि क्रैश हो गया। इनको थोड़ा चोटें आई हैं, लेकिन बल इनको एक वो वहाँ से फ्लायर 3 बनाया, उसके अंदर उन्होंने बड़ी चेंजेस किए हैं और स्टेबिलिटी की तरफ अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया। ये देखें स्टेबलाइज़र बने हैं, विंग्स बना दिया उन्होंने, विंग्स बनाए हैं, और साथ में पीछे जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र बना दिए, एलिवेटर बनाया, रडर बनाया है। तो ये वाह, तो ये देखें ये रडर रडर को फिर हैंडल किए कंट्रोल के साथ कि भाई ये ऐसे करना है, एक्सपेंड द स्किड एंड उसके स्किडिंग को कंट्रोल किया, रडर को कंट्रोल किया। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि जो कि इन्होंने यहाँ पे आके और 1905 के अंदर जो है ना 39 मिनट की फ़्लाइट की है उन्होंने। और इसके अंदर रडर, एलिवेटर, एलिरोन, ये सब चीज़ें जब बना दी तो फिर उन्होंने फिर ये चीज़ें, ये मेन जहाज़ ये था। देखिए अब वो शेप वो है, लेकिन इन्होंने ये शेप बनाई है। तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आना शुरू किया 1905 पर। 1940 के अंदर वार फर्स्ट जो पहली वार थी उसके अंदर इस तरह के जहाज़ भी यूज़ हुए, जर्मनी ने यूज़ किए, ये जेपलिन टाइप के, ये जो थे ना गोल टाइप के जो थे, और ये जो दूसरे थे ये वाले भी यूज़ हुए। यूएस आर्मी जो थी उन्होंने ये राइट मिलिट्री में ये वाले यूज़ हुए जो राइट साइड में है। तो ये जर्मनी ने भी यूज़ की इन्होंने, लेकिन उसके बाद जहाज़ों की जंग लड़ गई। मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि ये जहाज़ों की जो है ना जंग लड़ गई। तो ये देखें अब बस, अब देखो अल्लाह ने इनको दिमाग दिया है इन्होंने, अब उसके बाद पुट्ठे काम शुरू कर दिए। अब ये उसके बाद फिर अब कहते हैं यार इसमें फायरिंग होनी चाहिए ना, तो वहाँ से फिर जहाज़ में बैठ के फिर फायरिंग करते थे ये लोग। तो फिर इस एक दूसरे में पहली जंग अजीम जो थी, उसके बाद फिर बड़े बड़े कैप्टन इसके अंदर पैदा हुए, अरेंज हुए, ठीक है। तो ये फिर कैप्टन्स उन्होंने बड़ा इस जंग के अंदर बड़ा काम किया, और ये जहाज़ उड़ा उड़ा के उसके ऊपर करते थे फायरिंग। फिर इसी तरीके से वो जब फायरिंग करते थे तो पहले छोटे थे, फिर उसके बाद उन्होंने अंदर मिज़ाइल फिट किए जहाज़ों के अंदर, जंगी जहाज़ बने। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये देखें ये चीज़ें आ गई। फिर ये जहाज़ ने बड़ा काम किया। जब इन्होंने देखा कि भाई जहाज़ तो बड़े काम की चीज़ है और जंग में बहुत ज़्यादा काम किया, तो फिर उसके बाद उनकी जो है ना आंखें खुल गई कि भाई ये तो हमने अब लाइन लगा दी। जंग अज़ीम जो दूसरी थी वो उसके अंदर भी फिर बहुत जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने वो फिर
तैयारी शुरू कर दी, बड़े जहाज़ बनाए इन्होंने फिर छोटे छोटे। और मतलब ये रशिया ने भी बनाए, इन्होंने भी बनाए, लेकिन देखे कितने जहाज़ रेडी हो गए। लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम के जहाज़ रेडी होना शुरू हो गए, और उस टाइम पे लड़कियां थी 2-3, इन्होंने वो और ज़्यादा फिर ये जहाज़ के मामले में और ज़्यादा मतलब कैप्टन्स थी, इन्होंने जहाज़ उड़ाए और ज़्यादा। रेमोंडे और ये 2-3 लड़कियाँ। ये जो पहली लड़की है रेमोंडे, जो डिलोरेज वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अर्न पायलट लाइसेंस, जिसने पायलट का लाइसेंस लिया है, पहली औरत है ये। पहली सबसे लंबी फ़्लाइट की 201 माइल की है। और फिर उसके बाद ये बेसी अफ्रीकन की लड़की है, अफ्रीकन अमेरिकन है वो, इसने फिर पायलट का लाइसेंस लिया। और उसके बाद जो है ना फिर इस तीसरी एक और लड़की है। फिर इन लोगों ने फिर और ज़्यादा वो जहाज़ों के अंदर इनोवेशंस आई है। 1921 की बात है। तो अब उसके बाद फिर एक और लड़की आई है, उसने और ज़्यादा, ये तीसरी जो लड़की एमिली एयरहार्ट है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट, ये सबसे इकोनिक लड़की थी जो ये सेवरल फ्लाइट रिकॉर्ड इसने बनाया, पूरी दुनिया का चक्कर काटा है, लॉन्गेस्ट रूट पॉसिबल। शुरू में सबसे ज़्यादा ये लड़कियां जो एक दफ़ा आ जाएँ फील्ड में तो फिर तो वो आगे सबसे ज़्यादा आगे जाती हैं। और ये इस तरह इन्होंने, ये जो लेडी हैं, इन्होंने फिर तीसरी जो है ना वो मतलब पूरे ये, लेकिन पूरे वर्ल्ड के चक्कर काटे और बाद में ये जहाज़ गिर गया था इसका। ये एरोनॉटिका 1920 के अंदर है। इसने फिर ये ऑटो जायरो बनाए। ऑटो जायरो, ये जायरोस के ऊपर आपको मैं बताऊंगा फिर। इसके साथ डायरेक्शंस और ये जो होते हैं ना, डायरेक्शन का पता चलता है, एसलेशन का पता चलता है, और बहुत सी चीज़ों का पता चलता है इसमें। बहुत से आपको चीज़ें जो है ना इसमें हेल्प करती हैं, बहुत से, वो मैं आपको फिर बाद में इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया ऑटो जायरो का मॉडल। अच्छा, जब उसके बाद वो आया तो उसने जायरोस के अंदर डालने, मतलब जायरोस के मदद से अंदर जायरोस की मदद से वो एल्टीट्यूड और ये जो मेजरमेंट्स है ना, एल्टीट्यूड, डायरेक्शंस और स्पीड, वर्टिकल स्पीड, एक्सेलरेशंस, इस तरह बहुत सी चीज़ें, पैरामीटर्स हैं जो उनसे पता चल जाती हैं। एयरक्राफ्ट की जो सिचुएशन है, रोलिंग, पिचिंग, ये सारे पैरामीटर जो हैं जायरो से पता चलता है। उसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया 1920 के अंदर। तो ये उसके बाद जहाज़ों के अंदर और ज़्यादा इनोवेशंस आ गई। ये देखिए 1920 के बाद फिर इनके अंदर सारे ये मीटर लगना शुरू हो गए। ये मीटर सारे समझो कि जायरोस का भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा और भी बड़ी ऐसी हुई कि 1930 तक इन लोगों ने वो फिर होता है पुराने जहाज़ों के अंदर थे वो, अभी भी है, अल्टीमीटर्स के लिए कैप्सूल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो, ताकि वो रेजिस्टेंस, हाइट मेजर की जा सके, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये देखें जहाज़ों का कॉन्सेप्ट कैसे 1930 तक हैवीएस्ट मोस्ट पावरफुल फ्लाइंग बोट इन द वर्ल्ड वाज डेवलप। ये फ्लाइंग बोट मतलब ये बोट भी था और जहाज़ भी था। 1929 की ये बात है। देखिए ये ऊपर प्रोपेलर्स लगे हुए हैं जो इसको आगे सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो ये फिर अब ये आहिस्ता आहिस्ता पर ये जेट इंजन आ गया। ये फिर उसके बाद की जो है ना, ये समझे 1940 के बाद ये चीज़ें आना शुरू हो गई। फिर ये टाइप ऑफ जेट इंजन, द टर्बो जेट, टर्बो फैन, और तीसरा वो था तो ये सारे आ गए। देखिए ये वी टाइप के, फिर उसमें रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट का एंटी है। ये फिर उसके बाद फिर रॉकेट टाइप के एयरक्राफ्ट भी आए 1928 के अंदर उड़े हैं। देख लें फिर आगे टर्बो जेट। अच्छा, जो टर्बो जेट होता है ना, ये वाला जो जहाज़ है, ये तो इसके अंदर मतलब यही होता है कि प्रेशर मतलब पीछे की तरफ जाता है और जहाज़ आगे को थ्रस्ट मिलता है। टर्बो जेट का प्रोपेलर के अंदर जो होता है फ़ैन, टर्बो फैन का जो होता है उसके अंदर ये होता है कि वो फ़ैन की मदद से ज़्यादा आगे जाता है। और प्रोपेलर के जहाज़ होते हैं 1947 में जो है ना, रॉकेट पावर्ड ये हुआ है, जेट इंजन वाज पावर, ठीक है। X-15 1967 के अंदर आए हैं, जो कि ये मतलब
बिल बहुत ज़्यादा हाइपरसोनिक है ये। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में फिर बताऊँगा। चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, कमर्शियल एयरक्राफ्ट फिर आ गए आहिस्ता आहिस्ता, और इस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें इन्होंने फिर मतलब उसमें सेकंड वार के बाद ये जो लोग इधर थे ना, जो जहाज़ों में जो कैप्टन ने हिस्सा लिया था, उनको फिर इन लोगों ने मतलब ये जो है वो इधर भेज दिया कि चलो अब तुम ट्रांसपोर्ट जहाज़ चलाओ, क्योंकि उन लोगों ने जो मिसाइल वगैरह जो वहाँ जितनी इनोवेशंस हुई थी। अच्छा, फिर इसके अलावा एस्ट्रो फ्लाइट सनराइज़ है, उसमें सेल के साथ जहाज़ चलते हैं, ऐसे भी जहाज़ अरेंज हुए हैं। 1921 की ये मतलब ये 21st सेंचुरी की ये है कि ये सेलों के साथ वाले भी अभी जो है ना वो जहाज़ रेडी हुए हैं। जिस तरह आजकल वो आपको पता है कि जैसे लाइट में बिजली पैदा की जाती है, तो लेजेसी ऑफ एविएशन। और फिर इसके बाद इसको जो है ना वो किया गया, तो ये ठीक हो गया। तो मैं बस अभी यही कहूँगा आपसे ना कि मतलब ये जो अभी तो मैं अगर मोबाइल अपनी तरफ करूँगा ना, तो अभी वो इस तरह का सिस्टम है, इतना एडवांस अभी मैंने नहीं किया हुआ कि वो जो है ना वो चले मैं एक और वीडियो करके ऐड कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।